가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 예쁘게 말하고 싶었지만 내 맘이 들킬까 난 겁이 나서 차라리 हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग ब्लॉग शेयर करूंगी। तो मॉर्निंग से लेके मैं आफ्टरनून तक क्या करती हूँ, मतलब मेरा मॉर्निंग रूटीन जो होता है ना, वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मॉर्निंग हो गई है, मेरा योगा ये सब डन हो गया है, ब्रश ये सब कर दी हूँ और इस बेड को भी मैं क्लीन कर दी हूँ। ये एक्चुअली गेस्ट रूम है तो ये बेड क्लीन ही रहता है, ज़्यादा यूज होता नहीं है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और किचन को भी क्लीन कर दी हूँ, क्योंकि किचन को एक बार मेड आंटी जो है ना वो क्लीन कर चुकी है। उसके बाद मैं खुद से एक बार कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं किचन में कोई काम स्टार्ट करती हूँ। तो अभी बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय, और हस्बैंड तो चाय पीते नहीं है तो मैं खुद के लिए चाय बनाती हूँ, और मेड आंटी भी चाय नहीं पीती है। तो मेरी मॉर्निंग तो बिना चाय की होती नहीं है, मेरी आँख ही नहीं खुलती है जब तक मैं चाय नहीं पी हूँ। तो चाय बना लूँगी। उसके बाद आज ना मुझे थोड़ा सा किचन को भी क्लीन करना है। तो किचन में वैसे डेली ही क्लीन करती हूँ, कभी कुछ क्लीन कर देती हूँ किचन में, कभी किसी साइड क्लीन कर देती हूँ, तो ऐसा मैं डेली ही करती हूँ। बट कल ना मैं रात को कैट फिश बनाई थी। तो कैट फिश जब भी बनाओ ना वो बहुत चटकता है और आपका पूरा किचन ही गंदा हो जाता है। तो कितना भी मैं ढक के बनाती हूँ ना, किचन गंदा हो ही जाता है। तो आज मैं थोड़ा सा किचन का जो डोर है ना, मतलब ग्लास का डोर है और विंडो है, और जस्ट ये जो मेरा स्टोव है ना, गैस स्टोव, इसके ऊपर ही आप लोग जैसा कि ब्लॉग में देख रहे हो, सामने देख सकते हो, तो वो बहुत ही गंदा हो गया है वो फिश करी बनाने के कारण। तो उसको मैं क्लीन करूँगी। तो आंटी कर देती है, बट जब तक मैं खुद ना करूँ ना मुझे तसल्ली नहीं मिलती है। तो 2-3 दिन पहले ही आंटी साफ़ करी थी, बट अभी जो फिश बनाई थी ना उसका ऑयल पूरा लग गया है और अच्छा नहीं लगता है देखने से। तो मैं सोची चलो चाय वाय पी लेती हूँ। और आज ना मतलब लंच में ज़्यादा कुछ बनाना था नहीं, तो जिस दिन मुझे काम कम रहता है उस दिन मैं एक एक्स्ट्रा काम कर देती, थोड़ा हेवी वाला। तो आज वैसे भी तो साफ़ करना ही था कुछ ना कुछ, तो सोच चलो ये डोर ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ऑयल भी पड़ गया था छिट्टा और थोड़ा अच्छे से क्लीन करने का मेरा मन था। तो लंच इस दिन नहीं बनाना है, क्योंकि जैसा कि बताया कि कैटफिश करी बनी थी रात में, तो वो काफ़ी है अभी, मतलब लंच में आराम से हो जाएगा। तो बस दाल बनाना है, राइस बनाना है, और खुद के लिए देखती हूँ कुछ भुजिया ये सब बनाऊँगी। तो हस्बैंड ज़्यादा कुछ, मतलब आजकल तो हस्बैंड बोलते हैं उनका खाना बहुत सिंपल हो गया है। और हस्बैंड को क्या हुआ था आप सभी बहुत पूछ रहे थे, तो मैं बताऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं यहाँ चाय लेके बैठ गई हूँ और पी रही हूँ और आंटी से बातें भी कर रही हूँ। एक्चुअली आंटी जब बालकनी में क्लीन कर रही थी ना, तो एक चूहा उसके पाँव पे चढ़ गया है। तो मैं बोली हाँ आंटी, एक चूहा आ गया है जो बहुत परेशान कर रहा है। एक्चुअली मैं 10th फ्लोर पर रहती हूँ और 10th फ्लोर पर भी चूहा आ गया है, सोच सकते हो। जो गैस पाइप लाइन है ना उसको पकड़ के वो चढ़ जाता है और बहुत परेशान कर रहा है आजकल। तो वही मैं बता रही हूँ आंटी, एक ही चूहा है और वो बहुत परेशान कर रहा है। और ये देखिए गर्मी से ना मेरे आँख में कुछ हो गया है, बहुत पानी निकल रहा है और जलन भी बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो चाय पी रही हूँ और बाहर का वेदर देखो, गर्मी तो बाप रे सर पे चढ़ के बोल रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गया है, मतलब बारिश होने का ना कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं चाय पी रही हूँ और ये सब जितने सारे कपड़े थे ना उस सबको फोल्ड करूँगी। तो आजकल तो शाम को कपड़ा धो के डालती हूँ और वो रात में सूख जाता है, तो रात में मैं उतार के रख देती हूँ और मैं मॉर्निंग इस सबको फोल्ड कर देती हूँ। तो अभी जितने सारे कपड़े हैं, और देख सकते हैं कपड़ों का ढेर हो गया है, क्योंकि ना मैं बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा ही कल रात में धोई थी। तो इस सबको फोल्ड करूँगी। मॉर्निंग का मेरा यही सब काम होता है। तो और आप लोग कैसा क्या मॉर्निंग जाता है ना, कभी मुझे मतलब मेरे साथ भी शेयर करिए आप लोग कमेंट्स में। तो मैं मॉर्निंग में ना मैक्सिमम काम चाहती रहती हूँ, ट्राई करती हूँ कि फिनिश कर दूँ, कि आफ्टरनून में ना थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो सारे कपड़े को फोल्ड कर दी हूँ और आगे मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आजकल मैं एकदम इंडियन ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो पहले मैं ये रोटी ये सब नहीं खाती थी ब्रेकफास्ट में, बट अब रोटी, भुजिया, चटनी, कुछ सलाद काट देती हूँ। तो यही सब आजकल मेरा इंडियन ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर देती हूँ। और हाँ, हस्बैंड को क्या हुआ था आप सभी पूछ रहे थे, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में ही बता पाऊँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँ। और आज मैं सोची कि कोई ब्लॉग नहीं डाली हूँ तो एक मॉर्निंग रूटीन का ब्लॉग ही डाल दूँ। तो इसलिए मैं आज से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी हूँ। और अभी भी ना बोल
मतलब कंटिन्यू पता नहीं कब हो पाऊँगी। जब भी सोचती हूँ कंटिन्यू हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है मेरे साथ और मैं कंटिन्यू नहीं हो पाती हूँ। और गर्मी देखिए कितना हो रहा है। जब इस कबूतर सबको ना मैं प्याले में पानी देती हूँ तो वो पानी नहीं पीता है, और ये जो एसी का पानी जो बहते रहता है ना वो पीते रहता है। मतलब ये पानी ठंडा होता है ना, और जो प्याले में देती हूँ ना कटोरे में, वो पानी गर्म हो जाता है, इसलिए वो पानी पीता नहीं है और ये एसी का पानी पी रहा है। तो इतनी गर्मी पड़ी है ना बेचारे, ये सब भी क्या करेगा एकदम से। तो मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई हूँ किचन में और करूँगी अभी किचन को क्लीन। तो आज मैं जैसे कि बताया कि डोर और विंडो दोनों ही मुझे क्लीन करना है। मेहनत तो बहुत लग जाती है, बट क्लीन किचन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो कल का वही बोलते हैं ना, खुद का किया हुआ खुद को फिर से डबल मेहनत होता है। वही खुद मछली बनाई, कल कितना भी ढक के बनाती हूँ ना कैटफिश, फिर भी वो चटकता ही है और पूरा ही ये जो डोर है और विंडो है ना उस पर पड़ गया है। तो इसको मैं अच्छी तरीके से, पहले तो सोच चलो कॉलिन से क्लीन कर दूँगी हो जाएगा, बट कॉलिन से ये नहीं जा रहा था। तो मैं सर्फ पानी ली हूँ और सर्फ पानी से साफ़ करूँगी इसको। और देखिए इतना बड़ा ये है ना, मैं नहीं हो पाया तो मैं एक स्टूल लगा ली हूँ और इस पर चढ़ के अच्छे से क्लीन करूँगी। और किचन को थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहिए ना, तो इसको जब डीप क्लीनिंग का टाइम आता है ना तो उतना मेहनत नहीं लगता है। तो कभी मैं एक दिन कुछ कर देती हूँ किचन में क्लीन, मतलब कभी डोर कर देती हूँ, कभी विंडो कर देती हूँ, कभी किचन कैबिनेट कर देती हूँ। तो ऐसे करने से ना एक दिन ना ज़्यादा भारी नहीं पड़ता है किचन, जब डीप क्लीन करने के लिए आती हूँ तो। और देखते हैं आप लोग, जैसा कि किचन मेरा बहुत ही क्लीन रहता है। तो आंटी तो हमेशा ही ये डोर सब क्लीन करती रहती है, बट मैं बीच बीच में खुद से भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि खुद का किया हुआ काम ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो अभी मैं इसको अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ और अब ड्राई कपड़े से और कॉलिन डाल के क्लीन करूँगी। तो थोड़ा सा सर्फ पानी डाल देती हूँ ना तो जल्दी ही क्लीन हो जाता है, इसलिए मैं सर्फ पानी से पहले साफ़ करी हूँ। उसके बाद एक ड्राई कपड़ा देती हूँ और कॉलिन मार देती हूँ तो बहुत अच्छा साइन आ जाता है ग्लास में, इसलिए मैं कॉलिन से लास्ट में साफ़ कर देती हूँ। और इस पर चढ़ के ना मुझे मतलब लगता रहता है कहीं गिर ना जाऊँ, क्योंकि स्टेयर है बट उसको उठाए कौन लाए, चढ़े और लगाए फिर हटाओ, तो इसलिए मैं स्टेयर देती नहीं हूँ और ये टूल पे ही चढ़ जाती हूँ। बट मुझे डर लगता है कहीं मैं गिर न जाऊं। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데। और अभी की जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा पूरा ही फैमिली यहाँ आ गए थे, जैसे कि हस्बैंड का तबीयत ख़राब था तो उनको देखने के लिए। तो मैं ना किचन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसलिए किचन कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था। तो चलिए डोर तो क्लीन हो गया है और किचन को भी मैं आराम से क्लीन करूँगी अब। और ये देखिए ये जो मतलब गर्मी पड़ी है ना, इसलिए जितने सारे मनी प्लांट के पत्ते जो है ना ये इस तरीके से येलो हो जा रहे हैं। तो मिल्क आया था, मिल्क को मैं रख दूंगी फ्रिज में। और आप लोग को एक बात और पता है, मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हुआ ना, उस बीच में ना जाने क्या हो गया था मेरे घर में। मेरा एसी ख़राब हो गया, मेरा बड़ा फ्रिज जो है वो ख़राब हो गया। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि एक साथ ही इतनी सारी मुसीबत कैसे आ गई मेरे घर पर। तो बड़ा जो फ्रिज है ना मेरा, वो तो अभी तक काम नहीं कर रहा है, 1 मंथ होने को आ गया है, बट उसका जो पार्ट है ना वो कहीं मिल नहीं रहा है। वो कोरिया से आएगा और कोरिया से अभी तक पता नहीं, मतलब इंडिया में कहीं मिलता नहीं है, कोरिया से लाएगा बोल रहा है और पार्ट अभी तक आया नहीं है। इसलिए बेचारा ये छोटा फ्रिज जो है ना यही मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं ना इस छोटे फ्रिज को हटाती नहीं हूँ। कितना बार सभी बोल भी रहे हैं कि सेल कर दो, बट मैं नहीं सेल करती हूँ कि ये छोटा फ्रिज ना इमरजेंसी मुझे काम आता है। और बड़ा फ्रिज तो पता नहीं क्या हो गया है यार, कब ठीक होगा वो भी समझ नहीं आ रहा है। तो उसका जो पार्ट ख़राब हुआ है ना वो बोल रहा है कोरिया से आएगा, कोरिया से आएगा। जब भी कॉल करती हूँ तो यही बोलता है, बट अभी तक आया नहीं है। तो ये मैं हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए ना खिचड़ी बना रही हूँ। और आजकल हस्बैंड बहुत ही सिंपल खाना खा रहे हैं। तो वो तो 2 दिन ना ऑफिस ज्वाइन किए थे, 2 या 3 दिन गए थे ऑफिस, बट उनका ना मतलब वीकनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही है, तो वो नहीं कंटिन्यू नहीं कर पाए। और अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं वो। तो उनका मतलब घर पे रहते हैं तो उनको टाइम पे खाना जो डाइट चार्ट मिला है ना हॉस्पिटल से, उसके हिसाब से मैं देती रहती हूँ। बट ऑफिस चले जाते हैं ना तो उतना केयर नहीं हो पाता है और उनका वीकनेस ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, इसलिए वो बोले चलो वर्क फ्रॉम होम कर दूंगा तो ठीक रहेगा अभी।
तो अभी वो घर से ही काम कर रहे हैं और मैं भी ध्यान दे पा रही हूँ। तो और ऑफिस चले जाते हैं तो उतना ध्यान मतलब कैसे दूँ, खुद भी नहीं दे पाते हैं। लंच तो मैं पूरा पैक कर देती हूँ बट नहीं हो पाता है ऑफिस में, इसलिए अभी घर से ही काम कर रहे हैं। वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और हस्बैंड को क्या हुआ था ये सब आप लोग बहुत पूछ रहे हैं, तो मैं ना अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके करूँगी, मतलब अच्छे से बताऊँगी क्या हुआ था, किसकी लापरवाही कारण इतना कुछ हमें भुगतना पड़ा, वो सब मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी, इसलिए मैं नहीं बात कर पा रही हूँ अभी। तो अभी मैं सोची बहुत दिन हो गया था ब्लॉग बना के तो कुछ शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, इसलिए मैं आज सोची चलो मॉर्निंग ब्लॉग ही शेयर कर देती हूँ। तो मैं शावर दे के आ गई हूँ और आज मैं स्कर्ट पहनी हूँ और स्कर्ट के साथ ना मुझे ये वाली ईयरिंग बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं घर पर कुछ करती नहीं हूँ ज़्यादा, बट आज स्कर्ट पहनी थी तो स्कर्ट के साथ मैं सोची चलो इस ईयरिंग को पहनती हूँ। और जब शावर दे के आओ ना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिपस्टिक ये सब लगा लो तो फ्रेशनेस लगने लगता है। तो ये देखो ये ईयरिंग ना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। तो सासू मम्मी भी आई थी और सासू मम्मी मतलब अभी रहने वाली थी, वो 2 या 3 महीने अभी रहती, उसके बाद सासू मम्मी जाती। बट सडनली ना मेरे ससुराल में ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसी घटना घट गई ना, मेरी चाची नानी मतलब मेरी मम्मी की जो चाची थी ना, मेरी चाची नानी सास जो थी ना वो एक्सपायर कर गई और इस कारण मम्मी को मतलब सासू मम्मी को जाना पड़ा, नहीं तो अभी मम्मी रहने वाली थी यहाँ। तो मैं सोची भी थी आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि मम्मी ना थोड़ा सा कैमरा साई है, आप लोग पूछ रहे थे कि सासू को मम्मी को क्यों नहीं शेयर करी ब्लॉग में, तो मम्मी ना थोड़ी सी कैमरा साई है इसीलिए मैं ब्लॉग में नहीं लाती हूँ। आप लोगों को उस ब्लॉग में भी लास्ट में ही बताई थी। तो मैं सोची थी कि रह जाएगी तो कैमरा फ्रेंडली कर दूँगी मम्मी को और आप लोगों के साथ में मतलब मेरी माँ जो मेरी मम्मी है उसको आप लोग तो देखे हो बहुत सारे ब्लॉग में, बट मेरी सासू मम्मी को आप लोग ब्लॉग में नहीं देखे हो। तो मैं सोची थी कि मेरी मम्मी भी पहले नहीं आती थी कैमरा में, बट जब वो रही यहाँ तो मैं उसको कैमरा फ्रेंडली करती, वो आने लगी ब्लॉग में। तो ऐसे ही सोची थी कि सासू मम्मी को भी थोड़ा कैमरा फ्रेंडली कर दूँगी तो वो भी मेरे ब्लॉग में आने लगेगी। बट अचानक से ऐसा हुआ ना, ऐसी घटना घट गई, ऐसा मतलब सिचुएशन हो गया कि उनको जाना पड़ा और घर पे वो मतलब नहीं रहती है ना, तो बहुत कुछ संभालना पड़ता है। और अभी कोई नहीं था, मतलब मेरी छोटी जो देवरानी है ना वो थी घर पे और सासू मम्मी नहीं रहती है ना, तो अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मम्मी को जाना ज़रूरी हो गया, इसलिए मेरी सासू मम्मी चली गई। अब पता नहीं कब आएगी, मैं तो सोची थी अभी 6 महीने नहीं जाने दूँगी मम्मी को, क्योंकि ना कोई घर पे रहता है ना तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं सोची थी कि मम्मी को अभी 6 महीने नहीं जाने दूँगी, आराम से यहाँ रहेगी। और मम्मी को भी नहीं यहाँ बहुत मन लग रहा था, तो अचानक से ऐसा हुआ और वो चली गई। और मैं यहाँ जो भिंडी का भुजिया बना रही हूँ ना, भिंडी इतना सारा था और फ्रिज में रखे रखे सब ख़राब हो गया, बस इतना सा भिंडी निकला है भुजिया के लिए। तो थोड़ा सा भुजिया मैं अपने लिए बना लूँगी। और हस्बैंड का मतलब लंच तो बहुत ही सिंपल होता है, ये सब वो तो खाते ही नहीं हैं और अभी तो ऐसे भी डाइट पे ही चल रहे हैं बोलिए, तो मतलब बहुत सिंपल खाना खाते हैं, हल्दी नमक और क्या बोलते हैं उसको हल्का सा मिर्च डालती हूँ उनके खाना में, बाकी कुछ नहीं। तो ये सब मैं अपने लिए ही बनाती हूँ। और आप लोगों को ना मेरा मॉर्निंग ब्लॉग बहुत पसंद आता है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों को कि लास्ट टाइम भी मैं अपना मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग शेयर करी थी तो आप लोग बहुत पसंद करे थे। तो मैं सोची चलो अभी ब्लॉग तो बना नहीं पाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, हस्बैंड को देखना पड़ता है, टाइम टाइम पे सब कुछ देना पड़ता है, इसीलिए मैं थोड़ी सी बिजी रहती हूँ तो बना नहीं पाती हूँ। बट आज सोची चलो जो जैसे होगा वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मॉर्निंग में यही होता है कि मैं थोड़ा बहुत जो अपना काम होता है ना वो सब निपटाती हूँ। और ये देखो गर्मी कितनी है यहाँ, तो गर्मी तो ऑल इंडिया में ही बहुत पड़ रहा है, बट जो दिल्ली एनसीआर का बात है ना वो कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई है। तो दाल में छोका ये सब लगाना था लगाती हूँ और यहाँ आ गई हूँ क्योंकि किचन में ना नहीं काम किया होता है यार, बहुत गर्मी लगती है। और यहाँ सिटिंग हॉल में जो एसी चलती रहता है ना तो सही रहता है, यहाँ बैठ के काम कर लो। तो मैं आ गई हूँ यहाँ मतलब बैठ के थोड़ा सा जो ये सब मतलब काम बाहर किचन के बाहर भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ काम करने के लिए। और अब लंच हो ही गया है तो शावर दे के आ गई हूँ, लंच कर लूँगी। और इस बीच में जितना छोटा मोटा काम होता है ना वो सब जैसे कपड़े लगाना ये सब सारे काम में निपटा ली हूँ। तो मैं चाहती रहती हूँ ना मैक्सिमम काम ना मैं मॉर्निंग में ही निपटा लूँ। तो बस लंच बन गया है और ये लंच का शॉर्ट्स वीडियो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करी थी जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। तो मेरा शॉर्ट्स ना आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे बहुत खुशी मिलती है और आप लोगों के कारण ही चल रहा है। तो आप लोगों से जो भी इस चैनल पर न्यू होंगे ना, अगर मेरी ब्लॉग थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और लाइक ज़रूर करना और जहाँ जहाँ इच्छा हो वहाँ शेयर कर देना। शेयर
कर देते हो ना तो क्या होता है कि व्यूज़ अच्छे आते हैं, और व्यूज़ अच्छे आते हैं तो अच्छा लगता है यार, मतलब एक मोटिवेशनल होता है ना, कमेंट्स आता है या लाइक आता है या कुछ भी ऐसा होता है ना, तो होता है चलो मतलब मैं अच्छा काम कर रही हूँ, इसलिए आप लोग लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, अच्छा अच्छा प्यार प्यारा, और सब्सक्राइब करते हो, तो इससे हम लोग भी मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने का मन करता है। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना। तो बस मैं लंच थाली लगा ली हूँ, और ये बिहारी लंच थाली नहीं है, ये लंच थाली है सिंपल सा। तो आज के खाना में ना बहुत कुछ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ देर में। सो गाइस, ये रहा आज का मेरा लंच। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करी, तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं कर देती हूँ लंच, और लंच करने के बाद हमें बाहर जाना है। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी न्यू है इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस, ये रहा आज का मेरा यम्मी सा लंच। किस किस को खाना है आ जाए। और ये फिश करी मैं रात में बनाई थी ना, वही है, बाकी सभी मैं अभी बनाई हूँ। और ये आम की चटनी जो छुप गया है, दिख ही नहीं रहा है, बहुत ही टेस्टी बनता है अभी आम की चटनी। तो लंच करने के बाद मैं किचन को डेली ही क्लीन करती हूँ, जैसा कि आप लोग ब्लॉग में भी देखते हो। तो मैं आ गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए, और किचन को जब क्लीन कर दो ना तो तसल्ली मिलती है कि शाम को चाय पीने आओ ना तो किचन क्लीन मिलता है। तो अभी पूरा किचन में क्लीन करूँगी। तो मेरा किचन ना, मैं किचन में अपना बहुत टाइम देती हूँ, क्योंकि होता है ना एक होम मेकर का सबसे मतलब सुकून का जो टाइम होता है ना, वो किचन में ही होता है, क्योंकि हम बहुत टाइम अपना किचन में देते हैं। इसलिए किचन एकदम चकाचक होना चाहिए ताकि काम करने में मन लगे। तो मेरा तो यही रूल है कि सुबह भी किचन साफ़ करो, आफ्टरनून में भी किचन साफ़ करो, और इवनिंग में आती हूँ तभी मैं एक बार किचन क्लीन करती हूँ। और डिनर के बाद तो होता ही होता है, मतलब 4 टाइम्स मेरा किचन क्लीन होता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, मतलब किचन क्लीन होता है ना तो अच्छा लगता है कि खाना बनाने में मन लगता है, कुछ काम करने में मन लगता है। और मेरी ना मामी सास आई थी, वो मामी सास, मामा जी और देवर ये सभी आए थे और कुछ दिन रहे थे यहाँ। तो मामी सास बोल रही थी कि जया तुम्हारा किचन ना बहुत ही साफ़ रहता है, मतलब सॉरी आपका किचन ना बहुत ही साफ़ रहता है। तो इतना तो हम लोग नहीं कर पाते हैं जितना आप करती हैं, बट ना ये किचन साफ़ देख के ना अच्छा लगता है। और मेरी सासू मम्मी भी ना बहुत मतलब बोलती रहती है कि जितनी फुर्तीली मैं थी काम करने में, उतनी ही फुर्तीली मुझे बहू भी मिली। मतलब मेरी सास ना बहुत अच्छा लगता है उनको कि साफ़ सुथरा रहता है और काम वाम करो, तो होता ही है सास सबको, तो बहू जितना काम करे उतना अच्छा लगता है। तो मेरी सास को भी बहुत अच्छा लगता है, बोलती है बहुत ही एक्टिव हो तुम, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करती हो, बहुत बड़ाई करती रहती है वो। मतलब मेरे मुंह पे ही, ऐसा नहीं बोलूँगी मेरे मुंह पे करती है, वो दूसरी जगह भी करती है। जैसे बड़ी मम्मी के यहाँ ही हम लोग गए थे तो बड़ी मम्मी को भी बोल रही थी जो जैसी बहू चाहिए थी मुझे वैसी बहू मिली है। मतलब मैं अब क्या आप लोग बोलोगे कि खुद की मतलब बोलते हैं ना खुद का मुँह मियाँ मिट्ठू हो ना, वो हो रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। जो सास बोल रही थी ना मैं वही बोल रही हूँ। तो चलिए आफ्टरनून का तो मेरा काम ख़त्म हो गया है, यहाँ किचन क्लीन कर देती हूँ ना तो यहाँ मेरा काम ख़त्म हो जाता है किचन का। तो ये सब भी धोती हूँ और इसे लगा दूँगी अभी जगह पे। और देखिए मैं मैच बॉक्स जो था ना वो ब्लिंकिट से एक बोली मंगा देने के लिए, और हस्बैंड पूरा का पूरा ही ऑर्डर कर दिया। चलिए किचन को क्लीन कर दी हूँ, बर्तन सब लगा दी हूँ। अब आंटी जब आएगी शाम को तब वॉश करेगी बर्तन को। तो सारा किचन देखिए चकाचक लग रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरीके का साफ़ सुथरा किचन देखना। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, दोपहर हो, मेरा किचन चमकना चाहिए एकदम से। बस थोड़ा बहुत मेरा गैस स्टोव गंदा हो गया है, जैसा कि मैं बताई कि बहुत सारे सभी आए थे तो उतना ध्यान नहीं दे पाई गैस स्टोव पर, इसलिए थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो उसको अब मैं किसी और दिन क्लीन करूँगी, बाकी मेरा किचन साफ़ है। तो चलिए फ्लोर भी साफ़ कर दी हूँ और आ गई हूँ। देखिए धूप बहुत ज़्यादा आ रहा है तो कर्टन लगा दूँगी और थोड़ा देर करूँगी रेस्ट। और हस्बैंड को मतलब थोड़ा हस्बैंड भी रेस्ट करेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद हाफ एन आवर के बाद उनको कुछ जूस ये सब बना के दूँगी। तो मैंगो शेक पियेंगे तो मैंगो शेक दूँगी, या तो जूस पियेंगे तो पूछ लूँगी, जो पियेंगे वही दूँगी। तो चलिए कुछ देर के बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 예쁘게 말하고 싶어
없지만 내 맘이 들킬까 난 겁이 나서 차라리 들켜서 내 맘을 네가 알아챘어야 해 널 사랑해서 सो गाइस चलिए इस ब्लॉग को मैं अब यहीं एंड करती हूँ और हस्बैंड के लिए मैं अभी मैंगो शेक बनाई हूँ और मैं इस टाइम में कुछ नहीं पीती हूँ। थोड़ी देर में देखती हूँ तो नारियल पानी पीऊँगी, नहीं तो कुछ मन होगा तो पी दूँगी। अभी मैं कुछ नहीं पीऊँगी तो हस्बैंड के लिए बना दी हूँ मैंगो शेक और आंटी भी आ गई है, काम कर रही है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।